अभी ना हमारे पास अजूला बचा हुआ है और इसमें लगभग यहाँ से यहाँ तक है, तो ये लगभग ना अभी 2 दिन चल जाएगा। और इसमें भी फ्रेश है, और बाहर धूप में रखने से ना थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता था या फिर जल सकता था। और हमारी पैरेट भी अंडे पे बैठी थी, लेकिन वो फिर से ना उड़ गई है और इधर उधर ना घूम रही है। बाकी सारे चूज़े वहाँ पे है। और जल्दी से ना इंक्यूबेटर का आपको अपडेट दे देते हैं कि कितने चूज़े निकले हैं और कितने चूज़े निकलने वाले हैं। तो माशाल्लाह से बहुत चूज़े निकल चुके हैं ना। इधर एक्चुअली लाइट थोड़ा सा गया हुआ है, और ये ना अंडे का खोल हम बाहर निकाल लेते हैं। और टोटल अभी निकले हैं 4, 4, 8, 9, 10 चूज़े निकले हुए हैं। बाकी क्रैक भी है, यहाँ पे क्रैक आपको दिख रहा होगा, इसमें क्रैक दिख रहा है। तो कुछ अंडे ना थोड़े लेट में डेवलप करते हैं ना, मतलब धीरे धीरे बनते हैं चूज़े, तो वो टाइम लगता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि सारे अंडों में से चूज़े निकल जाएंगे। बाकी देखते हैं कितने ख़राब होते हैं, क्या होते हैं। तो थोड़ा सा कैंडलिंग करके हम देखेंगे। अभी नहीं, अभी इनको ना ऐसे ही बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो अभी टेम्परेचर है 36.4 और इधर है 40। तो जब चूज़े निकल रहे हो ना, तो ह्यूमिडिटी होना चाहिए 70, तो इसमें 65 जा रहा है। 70 से अबव होना चाहिए, तो 65 तक जा रहा है, तो काफ़ी है उतना भी ना। और टेम्परेचर 37 तक होना चाहिए, तो ये ठीक है। और अभी जस्ट मैंने खोला था ना इसे, तो ये टेम्परेचर वगैरह सारा चीज़ कम हो चुका है। तो इसे हम बंद ही रखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो 10 चूज़े हमारे निकल चुके हैं 38 अंडों में से। और यहाँ पे ना बाहर हमारा साफ़ सुथरा हो रहा है, और ये सारे चैम्बर्स भी हम साफ़ कर देंगे, ताकि जल्दी से ना इसमें गेट डालेंगे हम, और पेयर में मुर्गियों को डालेंगे ना। एक वाइट वाला मुर्गा हमारा ज़्यादा क्रॉसिंग नहीं करता है, तो वाइट वाले मुर्गे के साथ ही हम असील मुर्गियों को डालेंगे। और वहाँ पे है हमारा, ये रहा वाइट वाला असील मुर्गा। और सिम्बा और शेरू दोनों आराम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको भी खाना डालना है। खाना इनको नहीं डाला है मैंने जल्दी से ना। और उधर रोमियो और अलीना भी दोनों आराम कर रहे हैं, अपना खाना पीना खा के सारे चूज़े खा रहे हैं। और एक दोस्तों हम काम करेंगे ना, और काम यही करना है हमें, जैसा हमने अंदर मुर्गियों को बैठने के लिए बनाया है ना, तो वैसे ही इधर भी हम बना देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे बैम्बू खड़ा करके, ताकि चूज़े देखिए यहाँ पे ना बैठे रहते हैं, और उनको ना ऊपर बैठना पसंद होता है। तो यहाँ पे छाया रहेगा, आराम से वो बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे मुर्गियाँ इधर होते हैं, और इधर हमारा वाइट वाला असील मुर्गा। तो यहाँ पे भी ना बैम्बू वाला काम ना हम कर देंगे, बहुत जल्द करेंगे। और उससे पहले हम ये सारा जितना लोहा लकड़ है ये हम हटाएंगे, और जो भी मिट्टी है ना उसको सारा जो मिट्टी को अच्छे से हम डालेंगे, और उसके बाद ही हम बैम्बू डालेंगे। तो ये सारा सेटअप भी पूरा क्लियर आपको नज़र आएगा। और यहाँ नीचे जो चूज़े थे ना, तो इन चूज़ों को हमने केज में डाल दिया है, और ये हमें पूरा क्लीन करना है, क्योंकि जो इंक्यूबेटर में चूज़े निकल रहे हैं ना, उनको हमें शिफ्ट करने के लिए इंतज़ाम करना होगा। जो यहाँ ऊपर चूज़े हैं उनको हम नीचे कर देंगे। और ये जो हमने जाली डाला था ना, तो ये जाली भी हम हटा देंगे, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है। मतलब कि यहाँ से चूज़े निकलेंगे ना, उसके बाद ही वो जाली में रहेंगे। तो यहाँ तक हमें नीचे लीटर डाल के ही रखना होगा चूज़ों को, तो ये मुझे सही लग रहा है। बाकी देखिए क्या हो रहा है, इसमें ना पूरा मुर्गियों का बीट जमा हो जा रहा है, नीचे कीड़ा बन रहा है, मक्खी बैठ रहे हैं। तो ऐसे में बीमारी बहुत जल्द आ सकता है। तो इसलिए मैंने सारे चूज़ों को ना बाहर केज में बंद कर दिया है। और सेम वैसे ही ना यहाँ जो चूज़े थे उनको भी मैंने बाहर कर दिया है। और यहाँ का भी हालत आप देख सकते हो, पूरा कबाड़ा हो चुका है ना। यहाँ तो पूरा अंदर जो है पूरा बीट जमा हो गया है। तो ये चीज़ लीटर अगर होता ना तो नहीं होता है। मैंने सोचा था कि अच्छा रहेगा, लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे खोल देंगे, और जो लीटर वाला सिस्टम है वही रखेंगे हम। चारों में जो है ना सेम लीटर वाला सिस्टम रखेंगे। और यहाँ जब चूज़े बड़े हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये चूज़े हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे चूज़े हैं, तो ये सारे चूज़े अब नीचे जाने के लिए तैयार हैं। मतलब कि हम इनको नीचे में ही रखेंगे और लीटर में, और जो नए चूज़े निकलेंगे उनको हम ऊपर रखेंगे। और इनका जो लीटर है ये मैंने चावल वाला डाला था, लेकिन हमें लकड़ी वाला इंतज़ाम करना होगा। हमारे पास ना ये लकड़ी वाला
लीटर जो हम डालते थे वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो चूज़ों को ना थोड़ा सा एक्टिव कैसे बनाऊँ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। ऐसे मैंने डाला था इनको, अंडे का चूरा मैंने डाला था, फिर से एक बार डालना होगा। और इधर अंदर ना सारी मुर्गियाँ बैठी हुई हैं अपने अंडे पे। तो ये मुर्गी भी अपना बैठी हुई है, और यहाँ पे ये भी बैठी है, ये भी बैठी है, और इधर ये भी मुर्गी बैठी हुई है, और यहाँ पे ये भी बैठ गई है, और ये भी बैठी हुई है। यहाँ पे शायद चूज़े निकल रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे चूज़े निकल रहे हैं। ये आपको अंडा क्रैक दिख रहा होगा। तो हमें ना अंदर थोड़ा सा देखना होगा कि चूज़े, हाँ बहुत सारे चूज़े निकल रहे हैं, बहुत नहीं 5 चूज़े निकले हुए हैं, और भी निकल रहे हैं चूज़े। तो इनका जो कवर है ना इनको हम साइड करते हैं। तो इन चूज़ों को ना हम इंक्यूबेटर वाले चूज़ों के साथ ही रख देंगे। ये जो खोल है ना, खोल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है ना चूज़ों को निकलने में। गुड, और चूज़े निकालो जल्दी से। चलिए इसे भी छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ताकि और चूज़े भी जल्दी जल्दी निकले ना सारे चूज़े। दोस्तों चूज़े ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि हमें सेल करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब। तो देखते हैं इस मंडे ना कोशिश करेंगे हम सेल करने का। और ये जो चूज़े हैं ना, तो वहाँ जो हमने दिखाया नीचे में जो हम रख रहे थे चूज़े, तो वो चूज़े मैंने इसमें लाकर रखा हुआ है। तो इनको फीड नहीं मिला है, इनको मिलेगा अभी फीड। और इधर इन चूज़ों को थोड़ा बहुत फीड मिल चुका है। और इधर जो है ना जावा मुर्गा चूज़ों को चोंच मार रहा है, तो इसे हम मारने नहीं देंगे चोंच। है चलो भागो भागो ऐसे। तो ऐसा थोड़ा सा बदमाशी करते हैं ये असील मुर्गे ना, चूज़ों को चोंच मारते हैं। और इधर हमारी ये असील मुर्गी, तो इसका पूरा पोटा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये कैसे करते हैं आपको दिख रहा होगा। यहाँ बाहर इतने चूज़े हैं ना, और फिर अंदर में भी चूज़े हैं, और फिर उधर भी चूज़े हैं, और यहाँ पे फिर इतने सारे चूज़े हो गए हमारे पास। और फिर इंक्यूबेटर में भी चूज़े निकल रहे हैं, और फिर एक मुर्गी उधर और एक चूज़ा निकाली है। तो चूज़ों का मैनेजमेंट जो है ना वो सही तरीके से हमें करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। और दिक्कत क्या होगा, वही फीड मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा ये खाएंगे और फिर दिक्कत तो उससे हो सकता है। तो हम ना कोशिश करेंगे कि इस मंडे ना हम कुछ चूज़े सेल करने का मार्केट में, ऑनलाइन नहीं देखते हैं मार्केट में इनका क्या वैल्यू होता है, हमें क्या प्राइस मिलता है इनका। तो इस मंडे, आने वाले मंडे में, आज तो मंडे हो गया, आने वाले मंडे में हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि चूज़े हमारे पास बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और चूज़ों को सेल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अच्छा क्वालिटी में होगा उन चूज़ों को हम रखेंगे, बाकी जो छोटे चूज़े हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। और दोस्तों ये जो बिज़नेस है ना, ये कच्चा बिज़नेस है। कच्चा बिज़नेस मतलब कि लाइव स्टॉक वाला बिज़नेस। और इसमें क्या होता है ना कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा आप समझ सकते हो। तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और लोग सोचते हैं कि यार रख लेना सही है, इससे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं होती है, उसको बड़ा करना सबसे बड़ी बात होती है। मैं एक इंस्टेंट बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले का है, कुछ दिन नहीं, लगभग 2 से 3 दिन पहले का बात है। हमारे एक दोस्त हैं चंद्रपुरा में, तो उनका क्या हुआ कि वो पैरेट बिग का फार्मिंग करते हैं। पैरेट बिग में अच्छा क्वालिटी उनके पास था ना, बहुत दिनों से वो कर रहे हैं पैरेट बिग का फार्मिंग। लेकिन एक गलती उनसे हुआ है, और गलती यही हुआ है कि वो वैक्सीनेशन नहीं करते थे। तो मनोज जी कभी भी वैक्सीनेशन का यूज़ उन्होंने नहीं किया था। तो ये गलती सबसे बड़ी उनकी गलती थी। और अभी जैसा आपको पता है कि बोकारो में बर्ड फ्लू आया हुआ है, और मुर्गियों में रानीखेत देसी में, तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है मुर्गियों का। जो रानीखेत बीमारी है ना, अगर नॉर्मल रानीखेत आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक स्ट्रेन है बहुत ही ख़तरनाक रानीखेत का, वो अगर आ गया तो फिर एक भी पीस आपके पास नहीं दिखेगा। और उनके पास ना, सच बता रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स थे और उनके पास अभी एक भी बर्ड नहीं बचा है। उन्होंने कुछ फ़ोटो भेजा है मुझे, क्लिप वगैरह भेजा है, तो मैं वो सारा चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सबसे पहला क्लिप आप देखो ना, इसमें क्या है कि एक मुर्गी
अंडे पे थी और वो अंडे मतलब सेकते सेकते ना वो ख़त्म हो गई। तो ये रानीखेत का बहुत बड़ा डिमेरिट है, मतलब वो किसी को भी पकड़ लेगा ना, मुर्गी अंडे पे बैठी है जबकि वो किसी के साथ कांटेक्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। और दूसरा आप देख सकते हो, एक ब्लैक में थी पैरेट बिक, ब्लैक में क्रॉस किया हुआ, मुझे लग रहा है कि कड़कनाथ वगैरह का क्रॉस है, तो ये भी अच्छा क्वालिटी में थी ना, लेकिन ये भी देख सकते हैं खड़ी है साइड में। और सारे मुर्गियाँ, और बगल में शायद एक मुर्गा भी है, और ये चूज़ा है जो कि बीमार है, और इसमें भी आपको चूज़े दिख रहे होंगे जो कि बीमार है पूरा। तो ये पूरा सिम्टम्स रानीखेत का है। इसके सिर में उन्होंने कुछ बांधा हुआ है, पता नहीं कुछ हुआ होगा और भी। और ये जो है ना, ये मुर्गा उनका ब्रीडर था, और ब्रीडर का आप देख सकते हो कैसा कंडीशन है रानीखेत होने के बाद। और यही मुर्गा अगर फ्रेश होता ना तो काफ़ी सुंदर दिखता, लेकिन अभी इसका कंडीशन आप देख सकते हैं। और ये छाये में है ना, ये मुर्गा बाहर में है लेकिन बीमार है। और ये छोटा सा ना क्लिप भेजा था उन्होंने अपने ब्रीडर का, तो ब्रीडर काफ़ी मतलब कि अच्छा ब्रीडर था, लेकिन बीमारी के सामने ना कोई भी ब्रीडर नहीं टिकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर मुर्गी पालन कर रहे हो तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चूज़े हमारे पास हैं उनका वैक्सीनेशन हुआ है लासोटा, और बड़े मुर्गियों को भी हमें करना है R2B का वैक्सीनेशन। अब क्योंकि गर्मी आ रहा है तो मार्च में हम इनका वैक्सीनेशन कर देंगे, और जो नए चूज़े निकलेंगे तो उनका भी हम व्यवस्था करेंगे कि हमेशा ना लासोटा और गोम्बोरा एटलीस्ट हम उनको वैक्सीनेशन करें। तो ऐसे ख़तरनाक रानीखेत में ना जितना भी आप कोई भी गाढ़ा वगैरह बना के दो, कोई फ़ायदा नहीं करता है। और एक ऑफेल करके है, शायद कोई दवा है, तो वो भी अच्छा दवा है, लेकिन कोई काम नहीं करेगा, सच बता रहे हैं। अगर बहुत भयानक वाला रानीखेत अगर आ गया ना तो फिर मुर्गियाँ चली जाती हैं। तो ये बहुत रिस्की बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की। तो आपने कितने भी बर्ड्स रखे हुए हैं ना, 4000 5000, लेकिन अगर रानीखेत बीमारी अगर आता है तो सच बता रहे हैं पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। और उनके पास ना लगभग 2 लाख का मतलब बर्ड्स थे, 2 लाख। और पैरेट बिग का आपको प्राइस पता ही होगा कैसे कैसे प्राइस था। और उनका जो ब्रीडर था ना, उनका ब्रीडर अभी कुछ दिन पहले ही ना कोई मांग रहा था उनसे 20,000 में, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हो तुरंत 2 से 3 दिन में 2 लाख ख़त्म। तो इस बिज़नेस में ना यही थोड़ा सा डिमेरिट है। ये एक्चुअली लाइव बिज़नेस है, लाइव स्टॉक का बिज़नेस है। तो यही सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ा डिमेरिट है कि मुर्गियाँ सही हैं अगर इलाज आप सही से जानते हो। इलाज जानने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि ठीक नहीं किए जा सकते हैं, और अगर ठीक नहीं होते हैं तो फिर लॉस है, और लॉस है तो फिर आपको मालूम है क्या होता है। तो बस यही सोच रहा था कि थोड़ा सा शेयर करूं आप दोस्तों के साथ कि इस बिज़नेस में क्या होता है। इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि हाँ ठीक है। और अगर मैनेजमेंट सही तरीके से रहे ना तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जल्दी। अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम अगर मजबूत है तो फिर वो कुछ हद तक रेसिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि बीमारी से वो लड़ सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और साफ़ सफाई का मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है ना, जैसा कि आपने देखा हमारा शेड पूरा गंदा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी साफ़ सुथरा है। और चूज़े तो निकल रहे हैं, चूज़े का हमें कुछ अच्छा सा इंतज़ाम करना होगा उनका। और वो वाला जो शेड आपको दिख रहा है, तो ये शेड भी हमें तैयार करना होगा जल्दी से। ये कोना लास्ट में दोनों ये जो शेड है ना, तो इसमें दरवाज़ा वगैरह हम डालेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन सोच ही रहा हूँ, तो देखते हैं ये कब होता है, क्या होता है। और हाँ, किनी भाई को अगर चिक्स चाहिए, चूज़े चाहिए, तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये सारे चूज़े आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। सारे बड़े हो चुके हैं, इनको कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो चूज़े हैं ये तो अभी सेल नहीं होंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ये जो चूज़े हैं, उसके बाद ही ये सेल होंगे। लेकिन ये जो चूज़े हैं ये सेल होने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे क्वालिटी में आपको चूज़े मिलेंगे ना, ये इस टाइप के। तो इनका फीडिंग अभी हो चुका है, सारे चूज़ों का जो कोटा है वो लगभग भर चुका है।
और हाँ, अंडों के लिए भी आप मुझे तो अच्छे प्राइस में हम लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस मैंने बोला है 100 बोला है 100 रुपीज़ पर पीस अंडों का, तो 100 ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और चूज़े का भी रेट जो है, जो मैंने रखा हुआ है, आपको मालूम होगा रेट अगर, तो उससे भी हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखिए अपना प्रोडक्ट है और अपना प्रोडक्ट में यही होता है ना कि जो फीड कॉस्ट होता है उसके बाद जो भी निकलता है तो प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि चूज़े हमारे हैं, अंडे हमारे हैं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्राइस में लगाएं आपको। तो अच्छे प्राइस में ही आपको मिल जाएंगे, कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और हाँ, डिलीवरी के लिए मतलब ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, और अब मैं करूँगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, तो अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहीं से भी आप कॉल कीजिए, आपको आपके घर तक नहीं लेकिन आपके नज़दीकी स्टेशन तक आपका जो भी चूज़े हैं वो पहुंच जाएंगे। तो चूज़ों के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मिली को आप देख सकते हो क्या कर रही है ये। मिली क्या कर रही है, इधर आओ। मिली गुस्सा है ना, तो अभी जस्ट मैंने इसको खाना दिया है लेकिन पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है, क्या हो गया। अरे बाप रे, दांत मार रही थी, सच में गुस्सा है ना, मार देगी अभी ये। मिली इधर आओ। अब पता नहीं क्या चीज़ का गुस्सा है, क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो, हाँ गुस्सा क्यों हो, क्या हो गया है, कुछ हुआ है, क्या हो गया, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। गुड गुड गर्ल। और हाँ, मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि मिली जो है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो मिली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बिल्ली है, बिल्ला नहीं है, बिल्ली है। और ये जो चूज़े हैं ना, ये हमारे फर्स्ट बैच वाले चूज़े हैं ना, और दोनों वाइट चूज़े काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और एक जो वाइट चूज़ा है ना वो वहाँ पे है, तो वो बीमार थे तो उसे मैंने अलग से रखा था, तो यहाँ पे है वो, लेकिन उस वाले केज में है वो। और ये वाली असील मुर्गी ना पता नहीं अंडे पे क्यों नहीं आ रही है ये, तो इसे ना थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। बाकी खाना पीना इसका हमेशा पोटा फुल रहता है ना, लेकिन और चेहरा थोड़ा बहुत रेड अब नज़र आ रहा है मुझे। तो अगर ये अंडे देगी ना तो इसके चूज़े जो है वो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। और इधर हमारा वाइट वाला असील मुर्गा ये रहा, तो इसके साथ भी हमें ना पेयर में डालना है मुर्गियों को बहुत जल्द, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसे ना किसी एक मुर्गी या फिर 2 मुर्गी के साथ नहीं, केज हमारा छोटा है ना, तो एक ही मुर्गी के साथ ही डालेंगे, 2 मुर्गी के साथ नहीं हो पाएगा। और ये चूज़े हमारे फार्म के ही है ना, ये वाला देख सकते हो आप, और ये वाला भी, इसका कलर बहुत अच्छा है ना, इस मुर्गे का कलर आप देखो। तो ये भी क्रॉस में है, लेकिन उस समय असील मुर्गे नहीं थे ना, जो हमारा रेड वाला असील मुर्गा था, असील नहीं क्रॉस असील में, तो वो था। और बाकी ये चूज़ा भी काफ़ी लंबा होगी ना वो, उसका गर्दन आप देख सकते हैं। और ये मुर्गी के साथ अभी पेयर बना रहा है हमारा वाइट वाला असील मुर्गा। तो ये भी मुर्गी अच्छी मुर्गी है ना साइज़ में। और बहुत पहले ना हमने यहाँ पे टमाटर लगाया था, टमाटर के पौधे लगाए थे हमने, फिर बैगन का लगाया था, फिर मिर्च का पौधा लगाया था, लेकिन सिर्फ एक ही टमाटर का पौधा हमारा बचा है। एक ये हो गया और एक यहाँ पे ये बचा हुआ है सिर्फ। तो गार्डनिंग में एक्चुअली ध्यान मैं नहीं दे पा रहा हूँ, और यहाँ पे ना इसमें टमाटर भी फैले हुए हैं। ये तो सारे टमाटर के पौधे अगर हमारे पास होते हैं ना तो टमाटर अभी हम सेल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे 1-2 ना बैगन के पौधे बचे हुए हैं, ये बैगन का पौधा है, ये भी बैगन का है। तो वैसा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर मैनेजमेंट सही से होता तो फिर पौधे भी अच्छे से ग्रो करते। दोस्तों ये जो चूज़ा है ना, फिर से आप देख सकते हो इस चूज़े का क्या हाल किया है, ये पूरा लाल कर दिया है ना उन्होंने। तो इंक्यूबेटर में दोस्तों आपने देखा कि लगभग 10 चूज़े निकल चुके हैं, और अभी फ़िलहाल प्रोसेस में है, और भी चूज़े निकल रहे हैं धीरे धीरे। और देखते हैं कि टोटल
कितने अंडे हैच होते हैं। तो आज पता नहीं चलेगा, कल हम आज भी देख लेते हैं, कल तक देखते हैं, और उसके बाद कल जो भी चूज़े निकले रहेंगे ना, जो फ्रेश चूज़े, तो उनको हम ब्रूडर पे शिफ्ट करने वाले हैं कल। तो ऐसे ही ना सारा चीज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और डेली का अपडेट देखने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, तो सब्सक्राइब बटन को, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उस बटन को दबा दीजिएगा। फ्री में है ना, कुछ पैसा नहीं लगेगा, तो दबा दीजिएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना, बस लगे रहिए। अल्लाह हाफिज़।